नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। और आज के फाइनेंशियल ज्ञान में यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों आज तेजी देखने को मिली और आने वाले टाइम में और कितनी तेजी हो सकती है और क्या हमें बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, पूरी चीजों को समझेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी यस बैंक से रिलेटेड 250 वीडियो बनाई जिसपे काफी सारा आपका प्यार मिला है। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्टली न्यूज पे निकल के आ जाते हैं कि क्या चीजें निकल के आ रही हैं। तो यस बैंक शेयर प्राइस जंप 3% एज रिपोर्ट सजेस्ट एसएमबीसी इज ओपन टू रेजिंग स्टेक इन लेंडर। यानी यस बैंक शेयर प्राइस आज लगभग 3% तक बढ़ते हुए देखने को मिले, क्योंकि एक रिपोर्ट जो निकल के आई उसमें यह बताया जा रहा है एसएमबीसी अभी भी स्टेक अपना और बढ़ा सकती है, वो भी तब जब उन्होंने ऑलरेडी 24.99% का स्टेक बाय कर रखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। प्राइवेट लेंडर यस बैंक शेयर प्राइस जंप नियरली 3% टू 23 रुपीज 30 अ पीस इन मंडेज ट्रेडिंग सेशन आफ्टर रिपोर्ट रिवील्ड दैट एसएमबीसी इज ओपन टू बाइंग मोर स्टेक इन प्राइवेट लेंडर। यानी कि 23 रुपए 30 पैसे तक जा चुका है, जो कि हम पिछले हफ्ते भी कह रहे थे कि कुछ टाइम वेट करिए, कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज चल भी रही है और आने वाले टाइम में यस बैंक बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे अभी यहाँ पर जिनको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी, ये टाइम उनके लिए अच्छा है। According to report by the Economics Times, the Japanese financial institution, which currently holds a 24.99% stake in Yes Bank, is open to buying additional stake depending upon regulatory approval। यानी कि अगर रेगुलेटरी की तरफ से अप्रूवल मिलता है तो वो आने वाले टाइम में और एक्वायर कर सकते हैं। We followed what the regulators allowed us to do. The regulators allowed us to buy up to 24.99%, which is what we have done. If there is an option to do more, we may be open for it। यानी कि अगर इससे ज्यादा का भी ऑप्शन दिया जाता है रेगुलेटरी बोर्ड की तरफ से, तो वो लोग शायद इस चीज के लिए भी ओपन हो सकते हैं। If there are the right opportunities, we can go beyond 24.99%। यानी कि एक चीज उन्होंने इस पे और हाईलाइट करी है कि अगर उनको ये सही अपॉर्चुनिटी लगती है और आने वाले टाइम में, तब वो अपना स्टेक और बढ़ा सकते हैं। और बाकी यहाँ पर उनका रेगुलेटरी का अप्रूवल भी रहेगा। ये चीज कही है हेड ऑफ इंडियन डिवीजन राजीव कन्नन ने, जो कि एसएमबीसी को लीड कर रहे हैं। यहाँ पर इंडियन ब्रांच के हिसाब से हम देखते हैं। When discussing the potential for increasing its stake in the private lender, Kannan said if there are credible opportunities to grow beyond organically, then I think there could be opportunities. We are open to doing that. We have probably invested nearly $7 billion, including our NBFCs, our branches in India, which is one of the largest by a foreign bank in India. Furthermore, Kannan further said that the financial institution is also considering opening a wholly hold unit in India। यानी कि यहाँ पर ये कंपनी एक तरह से पूरी अपनी यूनिट स्टार्ट करने के बारे में भी सोच रही है इंडिया में। ये added that establishing a local unit in India is crucial for लॉन्ग टर्म ऑपरेशन एंड द कंपनी इज एक्टिवली परस्यूइंग दिस गोल। यानी कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक इंडिया में भी यूनिट खोलने का प्लान कर रही है। हाउएवर द एसएमबीसी इंडियन चीफ डिड नॉट कंफर्म वेदर द बैंक हैज अप्लाइड फॉर अ लोकल यूनिट लाइसेंस विद द आरबीआई। यानी कि आरबीआई के साथ इन्होंने लाइसेंस अप्लाई करा है कि नहीं करा है, इस पे अभी उन्होंने चीजों को नहीं क्लियर करा है। बाकी Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 का रिजल्ट की बात करें तो वो चीज हमने ऑलरेडी कवर करा हुआ है, जिसमें उन्होंने 18.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज दिखाया। स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट में नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, वो भी लगभग फेल हुआ है 3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टू 2300 करोड़। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम फॉर द क्वार्टर स्टूड एट 9023 करोड़, डाउन 1.2% फ्रॉम द सेम पीरियड लास्ट ईयर एज पर द बैंक्स एक्सचेंज फाइलिंग। इसके अलावा एसेट क्वालिटी की बात करें तो वो लगभग स्टेबल रही है ओवरऑल अगर हम देखते हैं। तो अब यहाँ पर समझना होगा कि बाय होल्ड सेल की अगर हम बात करते हैं तो करंट लेवल पे बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, क्योंकि कभी भी स्टॉक बहुत वोलेटाइल है, कभी भी वापस से डाउन सर्किट देखने को मिल सकता है और ऐसे में आप फंस सकते हैं। हमारी राय स्टार्टिंग से 18 से 20 के आसपास की रही है, बट अभी जो लोग पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, अगर उनको ऑल लॉन्ग टर्म में नहीं रखना है तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे हमने पहले भी कवर करा था 23 या 25 या 27 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो 23 तक के टारगेट तो अचीव हो ही गए, 25-27 तक का भी रिटर्न मिल सकता है, हालांकि उसमें टाइम लगेगा, बट लेकिन आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।